बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जहाज़ेब अहमद। हम आज से आगाज़ करेंगे 9th क्लास की बुक मैथ का। उसमें मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वो सवालात करवाऊँ जो हमारे पास इस दफ़ा सिलेबस को स्मार्ट किया गया है। स्मार्ट सिलेबस के हवाले से जो हमारे पास क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 से लेकर हम इस मैथ की बुक को स्टार्ट करेंगे। आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 1 से आगाज़ करेंगे हमारी बुक मैथ का 9th क्लास। बुक मैथ में हमारे पास जो पहला यूनिट है उसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। हम वही सवालात करेंगे जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में हमारे पास गिवन है। अगर हम देखें तो हमारे यूनिट का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या होता है जी। मैट्रिक्स अगर मैं देखूं तो मैट्रिक्स हमारे पास कहता है, अगर आपके पास इस तरह की तरतीब हो कि सपोज हमारे पास ए बी सी डी, हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस तरह से अरेंजमेंट की गई हो डिजिट्स की कि वो एक तरतीब के साथ जिसमें हमारे पास रोज और कॉलम हमारे पास मौजूद हों और उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा हो, तो वो हमारे पास जो अरेंजमेंट होती है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है जी? कहता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक ख़ास तरतीब से लिखे हुए डिजिट्स जो हमारे पास रो और कॉलम की शक्ल में हमारे पास हों, तो उस तरतीब को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। एक मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ हमारे पास होती है रो और एक चीज़ हमारे पास होती है उस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम। अगर हम देखें तो इस मैट्रिक्स में जो हमारे पास मैट्रिक्स था ए बी सी एंड डी, अगर हम इस मैट्रिक्स में देखें तो हमारे पास दो रो हैं और दो हमारे पास कॉलम हैं जी। रो हमारे पास उफ़की जो हमारे पास तरतीब होती है एक मैट्रिक्स के अंदर जो डिजिट हमारे पास हॉरिजॉन्टली लिखे हुए होते हैं उन्हें हम कहते हैं रो। एक खास तरतीब के साथ अगर ये हमारे पास दो डिजिट्स हैं तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं रो को। ये हमारे पास है रो। और जो हमारे पास अमूदी तरतीब होती है वर्टिकल जो हमारे पास डिजिट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं जी कॉलम। जो अमूदी हमारे पास वर्टिकल लिखे हुए हमारे पास डिजिट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉलम। अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स था, सपोज मैं एक और मैट्रिक्स लिखता हूँ, वो हमारे पास है 2 3 4 एंड 5। इसमें अगर हम गौर करें तो हमारे पास कितनी रो हैं? इसमें हमारे पास दो रो और दो हमारे पास कॉलम है। अब हम देखें तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल तरतीब है उसे हम कहते हैं रो और जो हमारे पास वर्टिकल तरतीब होती है उसे हम कहते हैं कॉलम। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स अरेंजमेंट है डिफरेंट डिजिट्स का जो हमारे पास एक ख़ास तरतीब के साथ कॉलम और रो की फॉर्म में हमारे पास होता है और इनको बंद किया गया होता है एक दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है जी, एक हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट होती है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो डिजिट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैट्रिक्स। अगर हम यूनिट नंबर 1 की बात करें तो यूनिट नंबर 1 में हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमें कहता है जी आपने ऑर्डर फाइंड करना है किसका? जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। ऑर्डर हम जानते हैं कि ऑर्डर क्या होता है जी। हम देखते हैं कि ऑर्डर किसे कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर उर्दू में से कहते हैं जी मर्तबा। हम देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का मर्तबा यानी कि ऑर्डर किसी मैट्रिक्स का वो क्या होता है। हमारे पास अगर मैं लिखूं मेरे पास एक मैट्रिक्स हो 3 7 9 8, इस तरह से हमारे पास एक मैट्रिक्स हो जिसको मैं नाम देता हूँ, सपोज मैं उसे क्या लेता हूँ A इज इक्वल टू हमारे पास 3 7 9 और 8। ऑर्डर हमारे पास होता है किसी भी गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास होता है उसमें जो हमारे पास रो है उसमें जो हमारे पास कॉलम है उनकी जो हमारे पास तादाद होती है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास दो रो और हमारे पास 2 रो और 2 हमारे पास कॉलम है। इसको मैं लिखूंगा 2 बाय 2।
सो इसका हमारे पास ऑर्डर क्या होगा 2/2। तो इसमें ऑर्डर को फाइंड करते वक्त हमने इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारे पास रोज है वो हम पहले लिखें और कॉलम की जो हमारे पास तादाद है उसको हम बाद में लिखें। सो अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 2 रो और 2 हमारे पास कॉलम है। सो हम इसको लिखेंगे 2/2। हमारे पास जो नंबर 1 में एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें पूछता है जी ऑर्डर फाइंड करें। सो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होती है हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास वैल्यू गिवन हो, जो भी हमारे पास डिजिट दिए गए हो, उसमें हमारे पास रो और कॉलम की जो तादाद होती है उसे हम कहते हैं उस दिए गए कॉलम का ऑर्डर यानी कि मर्तबा। सो आई होप आपको समझ आई होगी। हम रिपीट करते हैं जी, मैट्रिक्स क्या होता है? कहते हैं एक खास तरतीब के साथ अगर कुछ आपके पास लिखे हुए डिजिट्स हों जिनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस तरतीब से लिखा जाए कि उसमें हमारे पास रोज और कॉलम मौजूद हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। सो ऑर्डर क्या होता है जी? ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स में मौजूद कितारों और कॉलमों की तादाद, रो एंड कॉलम की जो हमारे पास तादाद होती है उसे हम कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला सवाल। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है जी फाइंड ऑर्डर। आपने क्या करना है जी? ऑर्डर फाइंड करना है। आपके पास मैट्रिक्स गिवन है सी, जी और एच, हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। ये हमारे पास जो मैंने सी, जी और एच मैंने लिखा है, ये हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस में हमारे पास इस दफ़ा क्वेश्चन गिवन है उसमें हमारे पास सी, जी और एच जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 में है जिसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। सो ऑर्डर की हम बात कर चुके हैं। ऑर्डर किसे कहते हैं जी? किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास रो और कॉलम होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है उसका हम क्या कहते हैं? ऑर्डर। सो हम लिखते हैं जी सी मैट्रिक्स हमारे पास है, सी मैट्रिक्स है हमारे पास, सी मैट्रिक्स है जी 2 और 4 हमारे पास है। इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। हमने फाइंड करना है ऑर्डर, हम फाइंड करना चाहते हैं ऑर्डर। सो हम जानते हैं कि ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर हमारे पास है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास रोज और कॉलम है उनकी वैल्यू हमारे पास होती है ऑर्डर। सो मैं लिखता हूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी हमारे पास होगा। इसमें हम देखें तो हमारे पास 1 रो और 2 हमारे पास कॉलम है। सो हम लिखेंगे 1/2। सो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी होगा 1/2। इस तरह से हमारे पास जो नंबर हमारे पास है जी में हमें कहते हैं जी हमारे पास है मैट्रिक्स, जी में हमारे पास है 2 3 0 1 2 3 2 4 5। सो ये हमारे पास मैट्रिक्स है जी। सो अब हम इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे तो हमारे पास होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी हमारे पास होगा। इसमें हमारे पास हम देखें 1 2 3 हमारे पास रो। सो हम जानते हैं कि जब हम ऑर्डर फाइंड करें तो सबसे पहले हम रोज की तादाद, देन हम उसमें मौजूद कॉलम की तादाद को लिखते हैं। सो अब हम देखें तो 1 2 और 3, इसमें 3 रो और 3 हमारे पास कॉलम है। इसके साथ ये भी हमें मालूम हुआ। अब हमारे पास है एज। सो एज हमारे पास होगा जी 2 3 4, इसी तरह 1 0 and 6। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एच विल बी, इसमें हम देखें तो हमारे पास 2 रो और 3 हमारे पास कॉलम है। सो हम लिखेंगे 2/3। इसी के साथ हमारे पास जुज नंबर हमारे पास जो एच है वो भी कंप्लीट हुई। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास वैल्यूज थी वो हम मालूम कर चुके।